हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ द नन मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। द नन मूवी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की 5वीं मूवी है और मूवी के लास्ट में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग हमको ईयर 1952 की दिखाई जाती है और जगह होती है रोमानिया, जहाँ पर एक एबी में दो नन्स एक रूम की तरफ जा रही होती हैं। उनके रास्ते में बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं। वो दोनों एक दरवाजे के पास आकर रुकती हैं, जहां डोर पर फ्रिटेड डियो लिखा होता है, जिसका मतलब है गॉड एंड्स हियर। उनमें से एक नन हाथ में चाबी लेकर अंदर जाती है और वो अपनी साथी नन को कहती है कि गॉड पर भरोसा रखो। उस नन के जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर स्टार्ट करती है। अब उस रूम के भीतर गई हुई नन की चीख सुनाई देती है और वो खून में लथपथ बाहर आती है रेंगते हुए। वो बाहर खड़ी नन को चाबी देकर बोलती है, तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है? तुम उसके हाथ में मत आना, क्योंकि डार्क वर्ल्ड से हमारी दुनिया में आने के लिए उसको एक प्योर सोल की जरूरत है। इसके बाद कोई अदृश्य शक्ति उस नन को अंदर खींचती है और डोर बंद हो जाता है। बाहर खड़ी नन चाबी उठाकर भागती है और अपने रूम में आ जाती है। उसके बाद उसका डोर अपने आप खुल जाता है और एक काला साया आता उसको दिखता है। वो फौरन एक रस्सी लेकर विंडो के पास जाती है और गॉड से माफी मांगते हुए बोलती है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और वो विंडो से छलांग लगा देती है। हमको वो काला डरावना साया दिखता है। वो साया बिल्कुल नन जैसा दिखाई दे रहा था। अगली सुबह एक फ्रेंची नाम का लड़का, जो नन्स को हर 2 महीने पर खाने पीने का सामान देने आता था, वो वहाँ पे आता दिखता है। फ्रेंची को उस नन की डेड बॉडी एबी के मेन डोर के पास लटकी हुई मिलती है। कौवे नोच कर उस बॉडी को खा रहे होते हैं और अचानक से रस्सी टूटती है और वो नन की बॉडी फ्रेंची के सामने नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको वेटिकन सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर फादर बर्क आए होते हैं, जिनको वेटिकन चर्च के फादर ने बुलाया होता है। वो फादर बर्क को उस नन की सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन के लिए रोमानिया भेजना चाहते थे। फ्रेंची ने ही उस नन के बारे में वेटिकन चर्च में खबर करी होती है और एक सिस्टर को उनकी मदद के लिए साथ ले जाने को बोलते हैं, जिनका नाम होता है सिस्टर एरीन। सिस्टर एरीन ने अभी तक नन की ओथ यानी शपथ नहीं ली होती है। वो कहते हैं एबी सिर्फ नन्स के लिए है, वहाँ सिर्फ नन्स रहती हैं, इसलिए शायद तुमको अंदर ना जाने दिया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम सिस्टर एरीन को अपने साथ लेके जाओ। सिस्टर एरीन को उस जगह के बारे में काफी जानकारी है। फादर बर्क सिस्टर एरीन से मिलने जाते हैं लंदन के हॉस्पिटल में, जहाँ सिस्टर एरीन रहती होती है। वो एक क्लास के रूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है। वहाँ पर एक नन आती है और एरीन को बताती है कि वेटिकन सिटी के चर्च से एक फादर बर्क तुमसे मिलने आए हुए हैं। एरीन बोलती है, वेटिकन वालों ने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी है? मैंने तो अभी शपथ भी नहीं ली है। खैर, वो फादर बर्क के पास जाती है। वो ये भी बताती है कि रोमानिया वो कभी गई नहीं, जिसपे फादर बर्क बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर फादर बर्क सिस्टर एरीन को बोलते हैं कि वेटिकन अपना हर फैसला सोच समझ कर लेता है, शायद किसी मकसद से उन्होंने तुमको चुना है। नेक्स्ट सीन में फादर बर्क और सिस्टर एरीन फ्रेंची के घर पहुंचते हैं, जो की जगह होती है बियर्टन रोमानिया में। पहले फ्रेंची आनाकानी करता है, मगर वो सिस्टर एरीन पर लट्टू हो जाता है और साथ चलने के लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद वो एबी जाने के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ और चट्टानों को पार करके जंगलों में पहुंचते हैं। घोड़ा एक जगह रुक जाता है। फ्रेंची फादर बर्क को बोलता है कि आगे का रास्ता हमको पैदल जाना होगा, क्योंकि घोड़ा नहीं जाएगा, वो जगह शापित है, कोई भी नहीं जाना चाहता है वहाँ पे। वो बताता है पूरे गाँव के लोग इस जगह के नाम की बात भी नहीं करना चाहते, और गलती से उनके मुंह से अगर यहाँ का नाम भी निकल जाता है तो वो थूकते हैं। फादर बर्क पूछते हैं कि तुमने नन की बॉडी को क्या किया? तो फ्रेंची कहता है कि मैंने उसे आइस हाउस में रख दिया था। अब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्रेंची उनको आइस हाउस में ले जाता है, जहाँ वो सब अंदर जाते हैं। तो फ्रेंची ये देखकर हैरान हो जाता है कि नन की बॉडी सिटिंग पोजीशन में होती है, जबकि वो नन को उस रूम में लिटा कर गया था। फादर नन के पास जाते हैं और उनको वो चाबी मिलती है। वो चाबी उठा लेते हैं और पूरे विधि विधान से नन की बॉडी को दफन कर देते हैं। सिस्टर एरीन ग्रेव पर लगी हुई बेल के बारे में पूछती है, तो फादर बर्क कहते हैं कि किसी जमाने में अगर कोई व्यक्ति जिंदा होता था तो वो बेल बजा के ये बताता था कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। अब वो एबी के गेट पर पहुँचते हैं। फादर स्टेयर्स के पास जाते हैं तो उस नन की बॉडी का खून पड़ा होता है, जो कि ताजा होता है, जबकि नन को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया था। वो एबी के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें नन मिलती है। वो पत्थर की बनी हुई चेयर पे बैठी होती है और उसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। वो बहुत डरावनी आवाज में बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। वो सिस्टर एरीन से बोलती है कि तुमने तो अभी अपनी सिस्टर होने की शपथ भी नहीं ली है, तुम यहाँ क्यों आई हो? फादर बर्क उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वेटिकन वाले चाहते
चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं और अगर आपने सहयोग नहीं किया तो वो और लोगों को भेजेंगे जिससे आप सबको बहुत परेशानी होगी। नन फिर बहुत मुश्किल से मान जाती है और कहती है कि तुम लोग एबी के बाहर वाले गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, कल सुबह आना। फादर फ्रेंची को कहते हैं कि अब तुम जाओ और 2 दिन बाद आना, तब तक हमारी जांच भी पूरी हो जाएगी। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तो उसको जंगलों में नन दिखती है जो रास्ते में रस्सी लेके जा रही होती है। फ्रेंची उसको आवाज देता है और जब उस नन के पीछे जाता है तो वो नन एकदम से उसके सामने पेड़ पर लटक जाती है फांसी लगाकर और घोंसली शक्ल में फ्रेंची पर हमला कर देती है। फ्रेंची किसी तरह ग्रेवयार्ड में लगे क्रॉस को उखाड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खाने की टेबल पर फादर बर्ग सिस्टर को बोलते हैं कि उनको यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा गया है। वो बताते हैं कि चर्च उन पर भरोसा करता है, जबकि कोई अनहोनी घटना घटती है तो वो उनको यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देते हैं। सिस्टर एरिन पूछती है कि क्या आप बिशप फर्न को जानते हैं, तो फादर उससे पूछते हैं तुम उनको कैसे जानती हो, जिस पर सिस्टर एरिन उनको बताती है कि बहुत साल पहले मुझे एक तरह के विजन्स आते थे। मेरे पिता मुझे पागल समझते थे, लेकिन मुझे बिशप फर्न ने बहुत हेल्प करी इन सबको ठीक करने के लिए। सिस्टर एरिन कहती है कि मुझे जो दृश्य आते थे उसमें हर बार उनको मदर मैरी दिखती थी और उनको आवाज आती थी कि मदर मैरी रास्ता दिखाएगी। फादर बुक भी ये बात सुनकर उसे बताते हैं कि मुझे भी एक घटना याद आ रही है। फ्रांस के वॉर के टाइम पर वो वहाँ पर प्रीस्ट थे लियोन सिटी में। उनको एक बच्चे के पास भेजा जाता है जिसको विजन्स आते थे, पर वो केस एकदम अलग था क्योंकि वो बच्चा पजेस था। फादर जब एक्सोर्सिज्म करते हैं तो वो घायल हो जाता है, बाद में कुछ दिन बाद वो मर भी जाता है। तब से फादर डैनियल की डेथ का बहुत बुरी तरह गिल्ट फील कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि वो उस बच्चे की मौत के जिम्मेदार है। उसके बाद फादर बर्ग और सिस्टर एरिन अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर बजता है जिससे कि फादर बर्ग की नींद खुल जाती है। वो उठते हैं और सिस्टर एरिन के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो सो रही होती है। अचानक से उन्हें डैनियल का घोस्ट दिखता है। पहले तो वो उन्हें बहुत परेशान करता है, इधर उधर घुमाता है। उसके बाद वो सीधे ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड में जब वो एक पत्थर के पीछे देखते हैं तो उन्हें उसका घोस्ट दिखता है। वो डैनियल को आवाज लगाते हैं तो डैनियल बहुत ही क्रीपी वे में उनके सामने आ जाता है और उसके मुंह से सांप निकलता है जो कि फादर बर्ग पे हमला कर देता है। फादर बर्ग अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटते हैं और एक गड्ढे में गिर जाते हैं जिसके अंदर एक कॉफिन पड़ा होता है और वो कॉफिन का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। फादर बर्ग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं और अंदर से वो घंटी बजाना शुरू करते हैं कि मुझे बाहर निकलो, मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ हवा के झोंके की वजह से सिस्टर एरिन की नींद खुल जाती है। सिस्टर एरिन को अब आवाजें सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई प्रेयर कर रहा हो। अब सिस्टर एरिन उधर जाती है जिधर से वो प्रेयर की आवाज आ रही थी और पीछे से हमको एक डिमोनिक नन दिखती है जो सिस्टर एरिन का पीछा करने लगती है। सिस्टर एरिन अब वहाँ पहुँचती है जहाँ पे वो प्रेयर्स की आवाज आ रही होती है। अब वो देखती है कि काफी सारी नन्स एक चैपल के अंदर मौजूद हैं और वो एक साथ प्रेयर कर रही हैं। अब सिस्टर एरिन को वो घोंसली साया भी नजर आता है जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा होता है। उसके बाद जब वो एक मिरर में देखती है तो देखती है कि वो डीमन नन उसके ऊपर अटैक कर रही है। अचानक से शीशा टूटता है और पीछे पलट के जब सिस्टर एरिन देखती है तो जीसस क्राइस्ट का मूर्ति भी नीचे गिर जाती है जिससे वो डर के मारे चैपल से बाहर भाग आती है। अब सिस्टर एरिन ग्रेवयार्ड की तरफ आती है तो उन्हें सारी कब्रों में से घंटियां बजने की आवाज आने लगती है। उसके बाद उन्हें फादर बर्ग की भी आवाज आती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि फादर बर्ग कौन से गड्ढे में है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने विजन से ये पता लगा लेती है कि फादर बर्ग कहाँ है। इतने में उनकी नजर एक खुदाल पे पड़ती है। वो तुरंत की तुरंत गड्ढा खोदना शुरू करती है। जब वो गड्ढा खोद रही होती है इतने में फादर बर्ग को ऐसा महसूस होता है कि कोई अंदर है कॉफिन में और अचानक से एक हाथ उन पे हमला कर देता है। लेकिन जब तक कुछ बुरा होता तब तक सिस्टर एरिन गड्ढा खोद के उन्हें बाहर निकाल लेती है। बाहर निकल के उन्हें देखते हैं कि जिस कॉफिन में वो पड़े थे उस कॉफिन में बहुत सारी किताबें होती हैं। फादर बर्ग सिस्टर एरिन को धन्यवाद बोलते हैं और ये कहते हैं कि इन किताबों को हम ले चलते हैं, क्या पता इन किताबों से ही कुछ जान पाए कि वो डेमन आकर है कौन। नेक्स्ट डे फादर बर्ग और सिस्टर एरिन तैयार होके एबी में पहुंचते हैं। एबी के डोर्स पे बहुत सारा खून पड़ा होता है। उसके बाद फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूंगा सिस्टर एरिन, तुम अंदर जाओ, और उसे वो की भी देते हैं और कहते हैं कि इस की के बारे में तुम पता लगाना कि आखिर किस मकसद के लिए है। सिस्टर एरिन अब अंदर जाती है तो उन्हें एक नन दिखती है। वो नन का पीछा करते करते एक चैपल में पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे एक नन पूजा कर रही होती है। जैसे ही वो उस नन के पास जाती है तब तक पीछे से एक नन आके उन्हें रोक देती है और कहती है कि किसी
की पूजा में खलल नहीं डालते और हमें बताया गया था कि तुम आने वाली हो, आओ हमारे साथ। नेक्स्ट सीन में हमको फ्रेंची दिखाया जाता है जो बार में बैठ के शराब पी रहा होता है। फ्रेंची कहता है कि कोई मर गया है क्या, यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है? तो वो बार वाला उसे बताता है कि हाँ, एक 12 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अब ये बात सुन के फ्रेंची चौंक जाता है और कहते हैं कि वो तो एक बच्ची थी। तब वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये सब उस शापित एबी की वजह से हो रहा है, कोई न कोई रोज मर रहा है। तब वो कहता है कि तुम किसको लेके गए थे? तो वो बताता है कि एक फादर और एक सिस्टर को लेके मैं एबी में छोड़ के आया हूँ। अब वो समझ जाता है कि उन दोनों की जान खतरे में है। वो दुकान वाले से उसकी बंदूक लेके वहाँ से चला जाता है। अब फादर बक वहाँ पे बैठ के किताबें निकाल के पढ़ना शुरू करते हैं जो उनको उस कब्र में मिली थी। उनको पता चलता है कि इस डेमन का नाम वेलेक है। इसको द डिफाइलर, द प्रोफेन और मार्की ऑफ स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अचानक से एंट्रेंस डोर लॉक हो जाती है, जिस डोर से सिस्टर एरिन एबी के अंदर गई होती है। अब सीन शिफ्ट होता है सिस्टर एरिन की तरफ, जो उस नन को ये बताती है कि कल रात उन्होंने एक डिमोनिक नन को देखा था। तो वो नन उसे बताती है कि हाँ, इस एबी में एक होस्ट है जो हमारी ही तरह दिखता है, यानी कि नन की तरह, और वही है जो धीरे धीरे सबको खत्म कर रहा है। और उसी नन से अपनी जान बचाने के लिए हम लोग बारी बारी प्रेयर्स करते हैं शिफ्ट वाइज। इतनी देर में एक तीसरी नन वहाँ पे आती है और उस नन से कहती है कि तुम्हारा पूजा करने का टाइम हो गया है। अब सिस्टर एरिन सिस्टर ओआना से पूछती है कि क्या आप मुझे एबी के हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हो? सिस्टर ओआना बताती है कि 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पे एक राजा था। उस राजा का नाम था द ड्यूक ऑफ सेंट काटा। वो जादू टोना करता था और उसने काले जादू की बहुत सारी विधियां लिखी होती हैं, जिससे कि नर्क से वो काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। लेकिन नर्क ने उसी का फायदा उठाकर उससे एक प्रवेश द्वार खुलवा दिया, जिससे कि एक भयानी शैतानी ताकत बाहर आ गई। लेकिन उसी वक्त चर्च ने महल के ऊपर धावा बोल दिया। उन्होंने उस दुष्ट राजा को मार दिया और एक पवित्र निशानी में से, यानी कि जीसस क्राइस्ट के खून की बूंदों को डाल के उस द्वार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद चर्च ने उस महल को अपनी पनाह में लेके उसे एक एबी बना दिया और सिस्टर्स को वहाँ रहने के लिए बोल दिया। सारी नन्स मिलके यहाँ पूजा करती हैं ताकि उस शैतान को काबू में रख सके। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर के दौरान तोपों से हमले हुए, ग्रेनेड से हमले हुए, जिससे वो नर्क का द्वार फिर से खुल गया और वो शैतानी ताकत बाहर आ गई। और वो रोते हुए ये बताती है कि सिस्टर एबिगेल थी जिसने सुसाइड किया था, और इसी वजह से जब तक वो कुछ बोलती, दूसरी नन आके सिस्टर ओआना को रोक देती है और वो कहती है कि सिस्टर एरिन को वापस जाना चाहिए। जिस पर सिस्टर ओआना उससे कहती है कि अब तो दरवाजे बंद हो गए हैं और अब सुबह तक खुलेंगे, इसलिए सिस्टर एरिन को एक कमरे में ले जाया जाता है। अब सिस्टर एरिन को कमरे में ले जाके वो डोर लॉक कर दिया जाता है और सिस्टर एरिन उस कमरे में जाके बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में फादर उस बुक को स्टडी कर रहे होते हैं। जब गेटवे दोबारा टूट गया तब से वेलेक वापस आ गया और इस पूरे एबी को हॉन्ट करने लगा। अचानक से वही बूढ़ी नन वापस आ जाती है और फादर से बातें करने लगती है। वो नन फादर से कहती है कि सिस्टर एरिन अब कभी वापस नहीं आएगी, जिससे फादर को कुछ शक होता है। जब वो उसके पास जाते हैं और उसका चेहरा हटाने की कोशिश करते हैं तो वो नन एक घोस्ट की तरह उन पे अटैक कर देती है और फादर ये देखते हैं कि वो एक सड़ी हुई स्केलेटन जैसी लाश होती है। फादर भागते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वो किधर को जाएं। फिर उन्हें एकदम से याद आता है डिलीवरीज, जहाँ पे नन्स का सामान रखा जाता था। फ्रेंची ने उन्हें ये बताया होता है कि यही एक जगह थी जहाँ से नन्स आके अपना सामान ले जाती थी, क्योंकि वो एबी से बाहर कभी जाती ही नहीं थी। फादर फौरन उस जगह पे पहुँचते हैं और वहाँ पे भी एक नन का घोस्ट उन पे अटैक कर देता है। इतने में वहाँ पे आ जाता है फ्रेंची, जो गोली मार के उस शैतानी नन की खोपड़ी को उड़ा देता है। फादर उसे थैंक यू बोलते हैं और वो लोग उसी रास्ते से अंदर जाने की तैयारी करते हैं। उधर सिस्टर एरिन को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो खून देखती है, वेलेक को देखती है और ये देखती है कि मदर मैरी उसे रास्ता दिखाएगी। एकदम से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके कमरे में एक सिस्टर बैठ के पूजा कर रही है। वो उसके पास जाती है तो सिस्टर के हाथ से एक माला टूट के गिरती है, जिसका मोती वो उठाती है तो देखती है कि सिस्टर गायब हो गई। अब उसके बाद एकदम से एक विंडो खुलती है और वो देखती है कि एक सिस्टर ने वहाँ पे फांसी लगा ली है और वो नीचे लटक के मर गई है। एकदम से दरवाजा खुलता है। सिस्टर एरिन तुरंत के तुरंत दरवाजे से बाहर निकलती है और एबी में घूमती हुई उसी डोर के पास आ जाती है जहाँ पे लिखा होता है गॉड एंड्स हियर। अब जैसे ही वो उस डोर के पास आती है, दरवाजा खुल जाता है और सामने होती है वेलेक। वेलेक उसे अपनी तरफ खींचती है और सिस्टर एरिन इसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है। एकदम से सिस्टर ओआना आ जाती है और सिस्टर एरिन को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि फौरन चैपल में जाओ और पूजा करना शुरू कर दो, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं। अब सिस्टर एरिन वापस से एबी के चैपल के अंदर जाती है और वो देखती है कि एक नन वहाँ पे पूजा कर रही है और एक नन की बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। जब वो उस बॉडी के ऊपर से कवर हटाती है तो देखती है कि
वो बॉडी किसी और की नहीं सिस्टर ओआना की है, जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। इतने में बहुत सारी नन्स चैपल के अंदर घुसती हैं और डोर को लॉक करके उससे कहती हैं कि कंटिन्यू प्रेयर करती रहो अगर अपनी जान बचानी है, अब गॉड ही हमारी मदद कर सकते हैं। सिस्टर एरिन बाकी की सिस्टर्स के साथ बैठ के अब प्रेयर करने लगती है। इतने में वो देखती है कि मदर मैरी की आंख से खून निकल रहा है। अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और इविल स्पिरिट उन सबको एक एक करके मारने लगती है। वो सिस्टर एरिन की पीठ पे भी एक स्टार का निशान बना देती है, जिससे कि सिस्टर एरिन को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कंटिन्यू करती है अपनी प्रेयर। इतने में दरवाजा खटकने की आवाज आती है और सिस्टर एरिन दौड़ के जाती है और वो बाकी की दो नन से कहती है कि घबराओ मत, फादर बर्क आ गए हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे। जब वो दरवाजा खोलती है और पलट के देखती है तो वहाँ पे कोई भी सिस्टर नहीं होती। वो फादर बर्क से कहती है कि अभी यहाँ पे बहुत सारी सिस्टर्स थी। तब फादर बर्क उन्हें ये समझाते हैं कि ये सब हमारा एक इल्यूजन है जो वो इविल दिखा रही है। असल में तो इस एबी की सारी सिस्टर्स मर चुकी हैं और जिस सिस्टर की लाश उन्होंने एबी के बाहर देखी थी वो आखिरी सिस्टर बची थी जिसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। जब वो उस डेड बॉडी का कपड़ा हटाते हैं तो वो देख के हैरान रह जाते हैं कि वो एक बहुत ही पुरानी और सड़ी हुई बॉडी होती है। अचानक से वो डिमोनिक वे में उठती है और फादर बर्क पे हमला कर देती है, लेकिन उसी वक्त फ्रेंची गोली चला के उसको मार डालता है और फादर उसकी बॉडी को जला देते हैं। फ्रेंची कहता है अब हमको फौरन निकलना होगा, लेकिन सिस्टर एरिन मना कर देती है। वो कहती है कि जो सिस्टर आखिरी में मरी थी उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था एक मकसद से कि हम लोग इस एबी को इस इविल स्पिरिट से छुड़वाएं। वो फौरन फादर को बोलती है कि मैं अपनी शपथ लेना चाहती हूँ और इस काम को पूरा करना चाहती हूँ। फादर बर्क उसके बाद सिस्टर एरिन को शपथ दिलाते हैं और फाइनली वो एक नन बन जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों की तीनों नीचे की तरफ बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें मदर मैरी की एक मूर्ति दिखती है। मदर मैरी की मूर्ति में उनकी एक उंगली किसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रही होती है। फादर बर्क कहते हैं सिस्टर एरिन से मदर मैरी हमको रास्ता दिखाएगी, और जब सिस्टर एरिन उस तरफ जाती है तो वहाँ पे उसे एक की होल मिलता है। वो इस की होल में जैसे ही चाबी वाली डाल के खोलती है तो उन्हें वहाँ पे वो पवित्र यानी कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड वाला वो डब्बा मिल जाता है। फादर बर्क उसको बाहर निकालते हैं और वो चेन के साथ होता है तो उसे सिस्टर एरिन के गले में पहना देते हैं। उसके बाद वो लोग आगे के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो लोग उसी दरवाजे के पास पहुँचते हैं जहाँ फिनिक्यूड ड्यू लिखा हुआ था। अब ये तीनों उसके अंदर जाते हैं और ये ढूंढने लगते हैं कि वो शैतान आखिर किस जगह से आया था। अब ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर एरिन जाती है वहाँ पे एक डेमोनिक नन सिस्टर एरिन पर एकदम से अटैक कर देती है। वो अपनी जान बचा के भागती है तो उन्हें एक दरवाजा नजर आता है और जैसे ही वो उसके अंदर जाती है वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे एक निशान बना होता है स्टार का, और यही स्टार का निशान उस शैतान ने सिस्टर एरिन की पीठ पे भी बनाया होता है। सिस्टर एरिन वहाँ से डर के भागने लगती है, लेकिन बहुत सारी शैतानी नन उनको रोक लेती है। सिस्टर की चीखने की आवाज सुनकर फ्रेंची उस डोर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ बहुत सारी शैतानी नन फादर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, तो फादर लालटेन से क्रॉस का निशान बना के उस रास्ते में आग लगा देते हैं। फ्रेंची उस डोर को तोड़ के जब अंदर जाता है तो उसे बहुत सारी शैतानी नन्स दिखती हैं। उसके बाद वो नन्स अपने आप चली जाती हैं और फिर वो देखता है एक नन को जो हवा में लेमिटेट कर रही होती है। जब वो उससे चेहरे से पर्दा हटाता है तो वो ये देखता है कि वो नन कोई और नहीं बल्कि सिस्टर एरिन है जो अब पोजेस्ड हो गई है। सिस्टर एरिन उस पे हमला कर देती है, लेकिन बातों बातों में एकदम से फ्रेंची उसके गले से वो ब्लड को अपने हाथ में लेके सिस्टर के मुंह पे लगा देता है, जिससे कि वेलेक की आत्मा सिस्टर एरिन के अंदर से एकदम से निकल जाती है। वो सिस्टर एरिन से कहता है भागो, लेकिन इतने में वेलेक जो है वो फ्रेंची को पकड़ लेती है। अब सिस्टर एरिन जब बचाने के लिए दौड़ती है तो वो इतनी जोर से सिस्टर एरिन को मारती है कि सिस्टर एरिन दरवाजे के दूसरी तरफ जाके पानी में गिर जाती है और वेलेक फ्रेंची को उठा के नीचे फेंक देती है। उधर फादर बर्क भी आ जाते हैं, लेकिन अचानक से डैनियल का घोस्ट आ जाता है। वो अपने मुंह से स्नेक निकालता है जो फादर बर्क के गले में लिपट जाता है। फादर बर्क उस स्नेक से अपना पीछा छुड़ाने लगते हैं, लेकिन वो स्नेक उनकी आंख में काट लेता है, जिससे कि वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब सिस्टर एरिन पानी से बाहर आती है तो वो देखती है कि सामने से नन भी पानी से बाहर आ रही है, जो सिस्टर एरिन का गला पकड़ के उसको पानी में डुबोने लगती है। फादर बर्क एकदम से होश में आते हैं और सिस्टर को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नन उन्हें उठा के बाहर को फेंक देती है। सिस्टर एरिन उस पाक निशानी को पानी में अपनी तरफ खींचकर उसको मुंह में भर लेती है। वेलेक की नजर एकदम से उस चीज पे पड़ती है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही सिस्टर एरिन का गला दबाने लगती है उसे उठाकर सिस्टर एरिन उसके ऊपर थूक देती है और उन्होंने अपने मुंह में जीसस क्राइस्ट का खून भर लिया होता है। सिस्टर एरिन ने यहाँ पे बहुत चालाकी का काम किया होता है। खून जैसे ही उसके ऊपर गिरता है वो उसकी बॉडी गलने लगती है और उस पानी वाली जगह पे एक गड्ढा सा बन जाता है और वो उसमें समा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग सारी नन्स को अच्छे से बरी करके और एबी छोड़ के जाने लगते हैं और प्रे करते
करते हैं कि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए। अब वो फ्रेंची को बोलती है कि ये जगह बिल्कुल प्योर हो गई है। फ्रेंची कहता है हो सकता है। उसके बाद वो अपने गले पे हाथ फेरता है तो उसके गले पे एक उल्टे क्रॉस का निशान बन जाता है, जिसका मतलब ये था कि वेलेक ने अब फ्रेंची को पजेस कर लिया है। अब लेके चलते हैं आपको इस ट्विस्ट की ओर, जहाँ पे फ्रेंची ने जब सिस्टर एरिन के शरीर से वेलेक को निकाला था तो वेलेक ने उसी समय फ्रेंची को पजेस कर लिया था। वो सीन दिखता है जिसमें वेलेक के मुंह से सांप निकलता है और फ्रेंची के मुंह में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि वेलेक ने एबी को छोड़ दिया है और उसने अपने लिए नया शरीर यानी फ्रेंची को खोज लिया था और इसी के जरिए वो हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाती है। अब इस घटना के 20 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडन लॉरेन एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहे होते हैं एक यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे जिस इंसान के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री दे रहे होते हैं वो पॉजेस इंसान कोई और नहीं बल्कि फ्रेंची ही होता है, जिसका असली नाम मॉरिस होता है। पॉजेस होने के बाद वो फ्लुएंटली लैटिन बोलने लगा था, बल्कि हम लोग जानते थे कि वो फ्रेंच कैनेडियन बंदा है। वो लॉरेन को एग्जॉर्सिज्म के समय एक विजन दिखाता है जिसमें वो वेलेक को दिखाता है जिसने एड को मार डाला था। इसी सीन में हम लोग पैरेंट फैमिली की कैरोल को देखते हैं जो कि कॉन्ज्यूरिंग में पॉजेस हो गई थी विच के द्वारा, जो कि इसी प्रेजेंटेशन में बैठ के वो डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है और मूवी यहीं पे कट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी द नन मूवी की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन।